जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा स्मृति 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को जीव के मुआबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर दोस्तों 97 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों कि महाराज क्या कहते हैं कि साधु कितना ही उसके ऊपर हाथ क्यों ना फेरे। यह बात दुनिया में कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो ये तो जब से बेईमान लोग राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं जब कच्ची उम्र में मरते हैं, और जो एक दिन भी कम होवे और बूढ़ा बूढ़ी होवे तो उसको दुनिया भुलाने के वास्ते उसके नाम का पाप छोड़ देवे। जब ये कहने लगे कि एक दिन मालिक के घर का कमती है, इससे नहीं मरा। और जो जवानों को कच्ची उम्र में जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे तो और फिर उसके ऊपर कोई साधु हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जाए, और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े तो वो जिंदा नहीं होवे। तो साधुओं को करामती जानते हैं और फिर उसकी तारीफ करते हैं कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया, और यह ख्याल नहीं करते कि यह पाप है, क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे जब तो जिंदा हो जाते हैं और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होवे। शायद साधु कितना ही हाथ क्यों ना फेरे, हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर ये कहने लग जाते हैं कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की है, इससे हमारे हाथ फेरने से यह शख्स जिंदा नहीं हुआ है। अगर से अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से जरूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की है उसके हाथ फेरने से कैसे जिंदा हो गया। सो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है तो वो हाथ फेरने वाला यह जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। और यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो कि पूरी उम्र पाके मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है। और जो कच्ची उम्र में मरा है किसी ने राक्षसी विद्या के पाप से मार के और हमारी सिद्धाई बना के हमारी सिद्धाई बढ़ा के हमारे मराने के वास्ते तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया है, क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है। सो ऐसा नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नज़र बंद हो जाती है। वह अकल भी खराब हो जाती है कि शराब का दूध सूझता है और गोश्त का गुड़ सूझता है और पानी का घी सूझता है, और ऐसा भी करके दिखा देते हैं कि जो पानी होवे तो उसको घी करके दिखला देवे और मिश्री का नमक करके दिखला देते हैं। इसी तरह से अनेक परसे दुनिया के नाम का करके दिखला देते हैं, और उसी तरह से साधुओं को भी दिखला देते हैं, जिससे मालिक को भूल जाते हैं। और शनिश्चर ने ऐसे ऐसे परसे से सब राजा बादशाह को वाकिफ किया कि ऋषिवरों को और साधुओं को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद हुई है। इसी तरह से ऋषिश्वरों की बुद्धि कैद हुई है। सो ऐसा हाल देख करके राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे, और जिसके घर में राक्षसी विद्या की किताबें थी वो भी बहुत डरे कि कहने लगे कि रावण ने बड़ा जुल्म किया है कि ऐसे ऐसे जुल्म की किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते हमारी बुद्धि फेर करके और भ्रष्ट करके दे दी है। सो इस बात की तलाश अगर दूसरी विलायत के राजा बादशाह करते और हमारे घर में ऐसी ऐसी किताबें देखते तो ये कहते कि ये राक्षसी विद्या का पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और रेत वगैरह कराते हैं। जब इनके घरों में ऐसी ऐसी किताबें राक्षसी वेद की, जब संसार ने और राजा बादशाह ने दूसरी विलायत के राजा बादशाह को खबर दी कि रावण ने सब संसार को गारद करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है, सो सब राजा बादशाह ने शामिल होकर रावण के राक्षसी पाप को फौरन छुड़ाया। जब दुनिया की औलाद बची है और इसी डर की वजह से
राक्षसी वेद की किताबें वगैरह पानी में गला दी थी, क्योंकि ये राक्षसी जाल चलाया हुआ तो रावण वगैरह का था, और हमारे घरों में ये किताबें हमारे बच्चे मराने की वास्ते दे दी है, और आप अलहदा के अलहदा रहा है। इस सबब से उन किताबों को गला देना और पानी में डुबो देना दुनिया में कहते हैं कि रामचंद्र जी वगैरह और तमाम संसार ने राक्षसी विद्या का वेद डबो दिए थे। उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो मिटाओगे जब दुनिया की औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने रावण से ज्यादा पाप चलाया है, जिससे संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और रावण ने तो थोड़ा सा ही राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जिससे संसार की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। परंतु इस हाल से शनिश्चर ने सबको वाकिफ किया, जब सब लोग फौरन समझ गए। परंतु इन महाजन बेईमानों ने ऐसा पाप चलाया है कि जैसे कोई शख्स शराब को पी करके मस्त हो जाता है कि अच्छी बुरी बात को बेहोशी से नहीं समझता है, इसी तरह से संसार के लोग मेरे समझाने से नहीं समझते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकड़ों को अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि समझाए से नहीं समझते। परंतु यह काम मैंने तो सब राजा बादशाह और साधु फकीरों के बच्चे बसने के सबब से अपने ऊपर तकलीफ उठा के इन्हों के पाप को जाहिर करना शुरू किया है। और किसी की बुद्धि तो ऐसी कैद कर दी है, किसी की बुद्धि तो ऐसी कर दी है, और वो यह कहता है कि हम तो जादू को समझते ही नहीं है। सो यह बात इस वास्ते कहते हैं कि इन बनियों ने बुद्धि लोगों की पाप से खराब कर दी है। और मैं बहुत कुछ समझाता हूँ कि राक्षसी विद्या और काबिर विद्या और जादूशाला और कलुकाल, ये तो इन बनियों ने नाम रख दिए। असल में तो ये संसार के नाम का पाप कराते। जब वो पाप जमीन को और सूरज को और चंद्रमा को और मेघ को लग जाता है तो आदमियों की कौन सलाई। और मैं बहुत कुछ समझाता हूँ कि ये पाप कराते हैं, परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सो तो आए बरस काल और गरन पड़ने का और रोगशाला व मरी पड़ने का टीपणों में सुनाते हैं। जब रावण अन्ना कुछ के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप लग जाता था और मेघ को और मौत को सारे करी थी। उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। और रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था दोस्तों कि जैसा इन पनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप कराया हुआ लग जाता था, इसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कह दूं, बड़े गौर से ख्याल करना संसार के लोगों, और मैं इस जाल में कह दूं जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नजर आता है कि ये बनिए जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है। सो मैं अपनी बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ। और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हजारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक डील होकर इन्हों के पाप को छुड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिले, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल खराब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जहान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेंगे, तो हमारा जाल बदस्तूर चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते ही मर जाएगा। फिर हमारा पाप अच्छी तरह से चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाना लगी हुई है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षसी पाप को पकड़ा है, उसी तरह से इनका पाप छूट जावे तो सब संसार की औलाद बच जाए। और यह राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है। सो मेरे जीते जी छूट गया, जब तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत है और दिन दिन ज्यादा होता जाता है। सो फिर वो किसी के पकड़े नहीं जाएंगे, फिर किसी से पकड़े नहीं जाएंगे, और ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी। तो फिर किस तरह से इनके पाप को छुड़ाओगे। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ तो अच्छा है। और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुरुस्त और सही जानना, और इसके छुड़ाने में कोशिश किसी राजा बादशाह और संसार के लोगों ने ना की तो ये बनिए ना की और भूल रखी तो फिर उनका जाल छूटना मुश्किल है। जय परमेश्वर दोस्तों कल पेज नंबर 100 से आगे चालू होगा।
शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।